छत्तीसगढ़ यानी एक ऐसा प्रदेश जो कई तरह की परेशानियों से घिरा रहा। विकास के पथ पर कई रोड़े आए, कभी नक्सली तो कभी आदिवासी इलाकों में सुविधाएं पहुंचने में आने वाली बाधा। लेकिन एक बार फिर 2023 में एक सरकार आई, साय सरकार। चुनौतियों से भरे प्रदेश में सीएम साय को जिम्मा सौंपा गया विकास का, और फिर सीएम साय एक्शन में आए। प्रदेश ने रफ्तार पकड़ ली, वो रफ्तार है विकास की। पिछले 6 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने में पुरजोर तरीके से जुटे रहे। सीएम साय ने कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित हुआ। सीएम साय के पिछले 6 महीने की मेहनत, उनके सरकार की योजनाएं अब ये साबित कर रही है कि ये आम लोगों की सरकार है। दो 2023 ये वो साल था जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई और एक आदिवासी समाज से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता की चाबी थमाई जिनके फैसले ने प्रदेश के रंग को बदल दिया। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो विकास का रंग उतरता जा रहा था वो फिर से गहरा होने लगा। इस दिन की शुरुआत हुई विष्णुदेव साय के सीएम पद की शपथ के साथ। अब आदिवासी समाज से आने वाले साय सीएम साय बन गए। सरकार बनाई और फिर मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। वो फैसले जिसने लाखों लोगों की तकदीर को बदल दिया। सीएम साय के फैसलों में 18,12,743 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख किसानों के बैंक खातों में बोनस के पैसे भेजे, 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया, 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की गारंटी को पूरा किया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा किया। इसमें 2 साल का बोनस और 3100 रुपया धान का मूल्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों को हित में जो राशि दी गई, ये बहुत ही पूरे छत्तीसगढ़ में किसान बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि इसमें विष्णुदेव जी के सरकार ने पिछला 2 साल का बोनस तो देने का वादा किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मेरा 35 एकड़ खेती है, करीबन मैं 500 कुंटल धान दिया हूँ और 500 कुंटल में मेरे को 31 रुपए के हिसाब से पूरा धान मिला और पिछला भी 2 साल का बोनस मिला है, बहुत मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विष्णुदेव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें जो राशि मिली वो बहुत हम खुश हैं। साय सरकार ने महिलाओं को किए हर वादे को पूरा किया। महिलाओं के लिए सीएम साय पिछले महीने में कई फैसले लिए, जिसमें 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का फायदा मिला। महतारी वंदन योजना की 4 महीने की राशि जारी की। उससे मेरे 1000 रुपये से बहुत लाभ मिलता है मेरे को। इसके पहले मेरे को पैसा नहीं मिलता था, उससे घर चलाने का लाभ मिल जा रहा है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो रामलला के दर्शन करवाएंगे। उन्होंने अपने 6 महीने की उपलब्धियों में इसे भी शामिल किया। सीएम साय ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की। रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी। सीएम साय की एक और गारंटी थी तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक के दर में बढ़ोतरी की, जो उन्होंने पूरा किया। साय सरकार के 6 महीने के फैसले, राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में बढ़ोतरी की। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए किया। तेंदुपत्ता और वनोपज ये बस्तर के मूल निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए सबसे प्रमुख आय का साधन है। प्रमुख कहते हैं जिसको, मूल कहते हैं जिसको, मूल साधन है वो। शासन ने जो रेट बढ़ाया है अभी, इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग हर जिले में टारगेट से ज़्यादा खरीदी हुई है। और ये जो है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, गांव वालों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शासन ने जो तेंदुपत्ते की व्यवस्था बनाई है, जो दर फिक्स किया है, इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। सीएम साय सरकार युवाओं के लिए भी लगातार योजनाओं को लेकर आई, जिसमें सरकारी भर्ती में युवाओं को 5 वर्ष की छूट,
अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना। 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के साथ न्याय किया है, चाहे बात CGPSC की कर ले या रोजगार स्वरोजगार की कर लें। आप सबको ये जानकारी होगी कि CGPSC की जांच CBI द्वारा कराई जा रही है और युवाओं को स्वरोजगार रोजगार के लिए रास्ता खोला जा रहा है। निश्चित ही विष्णुदेव साय जी की सरकार में युवाओं के भविष्य के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा सीएम साय सरकार के द्वारा पिछले 6 महीने में कई ऐसे फैसले लिए गए जो कहते हैं कि ये सरकार आम लोगों की सरकार है। इन फैसलों में 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन, रायपुर में IT हब बनाने का फैसला, राजिम कुंभ कल्प शुरू करना, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना, IIT की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थान, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति के लिए योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान, राज्य की 5 शक्तिपीठों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। ये योजनाएं साफ संदेश दे रही हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार आम लोगों की सरकार है। इतना ही नहीं, साय सरकार ने सुशासन के लिए भी हमेशा कड़े फैसले लिए, जिसमें CGPSC में CBI जांच, महादेव सट्टा ऐप और कानून में कसावट। देखिए, पिछले 6 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। मोदी की गारंटियों को पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। सरकार बनने के दूसरे दिन से ही प्रधानमंत्री आवास को लेकर निर्णय किया, किसानों के 2 साल के रुके हुए बोनस को देने का काम किया, 3100 रुपये के दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी, उसकी पूरी राशि किसानों को समय पर दे दी गई। दिशा और दशा दोनों छत्तीसगढ़ की बदली है। तेज गति से विकास के काम होना प्रारंभ हुआ है। अलग अलग विभाग अपनी योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में साय सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट लाने की तैयारी कर ली है। 1 नवंबर को सीएम साय छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा अब बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर 4 दशकों से छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए सरदर्द बना माओवाद संगठन अब धीरे धीरे खात्मे की ओर है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर उनके ठिकानों तक पहुंचकर माओवादियों को ढेर करना शुरू कर दिया है। माओवादियों के सबसे सुरक्षित इलाकों में फोर्स अब वो प्रहार कर रही है जिससे उनके पैर उखड़ने लगे हैं। बीजेपी की सरकार बनते ही अब तक अलग अलग मुठभेड़ में कुल 123 माओवादी ढेर किए गए हैं। 399 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुठभेड़ के बाद 136 हथियार भी जब्त किए गए हैं। ये वो दौर था जब नक्सलबाड़ी से शुरुआत हुई माओवाद संगठन की। देश के कोने कोने तक पैर पसारते हुए ये आगे बढ़ा और सबसे ज्यादा पैठ छत्तीसगढ़ और उसका एक शहर बस्तर में बना लिया। दिन ब दिन इनका खौफ बढ़ता गया। बस्तर में माओवादियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिया, लेकिन बीजेपी ने ठान ली थी कि इस नक्सलियों का खात्मा करना है। 2023 दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार गठित हुई। सीएम साय मुख्यमंत्री बने और फिर शुरू हुई नक्सलियों पर कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद कई सरकारें आईं, सभी ने इस पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के बीच नक्सल संगठन ने अपनी समानांतर सरकार चलाकर आगे बढ़ा दिया और संगठन में आदिवासियों को ढाल बनाते हुए उनको सरकार के खिलाफ बंदूक थमा दी। वारदातें और बढ़ने लगी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बदली सरकार और केंद्र सरकार ने ठान लिया कि प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा आने वाले 2 साल में कर दिया जाएगा और इसी उद्देश्य से बस्तर के कई कोर इलाकों में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित किए, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक नक्सलियों पर काबू नहीं पाया गया। सीएम साय की सरकार गठन के बाद बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में मौजूद नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए और कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया। अब तक 5 माह में सुरक्षा बलों ने 123 माओवादियों को ढेर कर दिया है और 399 नक्सलियों को मुख्य धारा में लाते हुए समर्पण करवाया। साथ ही 136 बड़े हथियारों को भी बरामद किया। वर्ष 2024 में अब तक 71 अलग अलग मुठभेड़ में 123 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और 399 माओवादी कैडर्स शासन का आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया और वेपन के हिसाब से देखा जाए कुल 136 वेपन अब तक बरामद की गई। जहां पहले बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों के द्वारा तोड़े गए स्कूलों और पुल पुलिया और रास्ते को डैमेज करने के बाद विकास की धारा नहीं बह सकी, अब वहीं साय सरकार आने के बाद दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे घोर नक्सल क्षेत्रों में ऐसे ब्रिज का निर्माण भी तेजी से शुरू हो गया, जिससे आदिवासियों को काफी फायदा पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अब आने वाले दिनों में नक्सलियों को समर्पण के लिए आखिरी मौका देने का काम कर रही है और चर्चा के लिए आगे भी आई है। इधर सुरक्षा बल भी उन कोर इलाकों तक पहुंचकर आदिवासियों के लिए सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे जल्द ही बस्तर समेत प्रदेश में माओवाद का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। सुरक्षा बल के अधिकारी भी समय समय पर पड़ोसी राज्यों से बेहतर तालमेल बनाकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाते हुए नक्सलियों को पीछे धकेलने में लगे हैं। हमारा अभियान निरंतर रूप से जारी रहा। वर्ष 2024 में भी हमारा प्रयास रहेगा मानसून की अवधि में भी अभियान को जारी रखने के लिए। जैसा अगेन उसका टैक्टिक्स वगैरह हम सुरक्षात्मक कारण से खुलासा नहीं करेगा, लेकिन जैसा अभी गर्मी हो, अभियान हो, मतलब मानसून हो या सर्दी हो, इसमें अभियान में बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा। हमारा सुरक्षा बल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इन सभी सीजन में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन हो चुकी है। क्षेत्र की जनता की सुविधा के हिसाब से जो काफ़ी जगह में पुल पुलिया बन गई है, जिसके लाभ क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं उठा रहा है, जो ग्रामीण जो अपना बाजार आने जाने के लिए, मरीज हॉस्पिटल आने जाने के लिए, जो आम नागरिक अपना दिनचर्या काम के लिए, आवक जावक के लिए इंद्रावती नदी के ऊपर जैसा पूर्व में हमने 2 ब्रिज को कंप्लीट किया, बड़े करके और चिंदनार में अभी फुंड्री और इधर बेदरे में ब्रिज का काम फाइनल स्टेज में है। बहरहाल 4 दशकों से प्रदेश के लिए नासूर बना नक्सली संगठन अब अंतिम सांसें गिन रहा है और ये भी माना जा रहा है कि सुरक्षा बल नक्सलियों के साथ अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की साय सरकार भी नक्सलियों से चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि बस्तर के आदिवासियों के हितैषी बने नक्सली अब सरकार से बातचीत के लिए आगे आते हैं या नहीं, लेकिन सरकार उन इलाकों तक विकास पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है और वे सभी सुविधाएं सरकार उन इलाकों तक ले जाएगी जहां आदिवासी आज भी नक्सली बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। बस्तर से श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।